हेलो बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर जो हमारा सेकंड का फोर्थ पार्ट है, जरा इसको देखें। और ये क्वेश्चन जो है ना इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या कह रहा है, जरा वर्ड प्रॉब्लम है। मीना वेंट टू अ बैंक टू विदड्रॉ ₹2000, यानी एक लड़की है वो बैंक जाती है और उसे 2000 रुपये निकालने हैं। फिर आगे क्या है, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 रुपीज़ एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। यानी एक लड़की है वो बैंक गई, अमूमन सारे लोग हम लोग बैंक जाते हैं और जाने के बाद कुछ पैसे निकालने के लिए जाते हैं, लेकिन उस कैशियर के सामने उसने एक शर्त रखी कि भाई हमें जो भी अमाउंट आप दे रहे हैं उसमें 100 के और 50 के नोट देना है, ठीक है ना। फिर आगे क्या कह रहा है, इस तरीके से भाई कैशियर एग्री हो गया कि हाँ ठीक है मैडम, हम आपको 50 और 100 के नोट ही देते हैं। तो क्या कह रहा है, मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, यानी उसने टोटल अमाउंट में 100-50 के बताए नहीं कि इतने 100 के हैं और इतने 50 के हैं, और इस तरीके से उसने टोटल 25 नोट दे दिए। सो फाइंड हाउ मेनी नोट्स ऑफ 50 रुपीज़ एंड 100 रुपीज़ शी रिसीव्ड, यानी उसको अब ये नहीं पता है कि कितने नोट मिले, कितने 50 के कितने 100 के, वो आप बताएंगे। सो जो चीज़ उसमें पूछी है कि 100 रुपी और 50 रुपी नोट्स हैं, उसी को हम लेट कर लेते हैं। सो दैट हम इसके सॉल्यूशन पे जब हम आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ से लेट कर लीजिए 50 रुपीज़ नोट्स, 50 रुपी नोट्स मान लीजिए एक्स है, 50 के एक्स ले लिए उसने नोट्स, और 100 रुपीज़ 100 रुपी के जो नोट्स हैं वो क्या हैं, वाई है, माने नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स, यही है इसका स्टेटमेंट, ठीक है ना। यहां से लेट जो करेंगे नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स और नंबर ऑफ 100 रुपी नोट्स, एक्स और वाई ले लिया। अब जरा यहां पर दो तरीके की बात हो रही है, एक बार पैसे के रूप में और एक बार उसने नंबर ऑफ नोट्स के टर्म में। तो क्या करेंगे हम, अकॉर्डिंग टू जब क्वेश्चन की बात करेंगे तो 50 के एक्स और 100 के वाई नंबर ऑफ नोट्स, तब जाकर उसके पास कितने रुपए हो रहे हो, कितने नोट्स हो रहे होंगे, 25, यानी 25 नोट्स। यानी ये इक्वेशन जो बना वो नंबर ऑफ नोट्स के टर्म में बनाया हमने, ठीक है ना। समझ में आ गई बात या नहीं। फिर इसके बाद अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है कि भाई उसने कहा है कि उसको 2000 रुपये मिले। मान लीजिए अब हम रुपी के टर्म में अगर बात करें, रुपी के टर्म में इक्वेशन बनाना है, जैसे आपके पास 10-10 के 5 नोट हैं तो कितने रुपए मिले आपको, आप सीधा बोलोगे सर 50 रुपए बने हमारे, यही हुआ ना। 100 के 10 नोट, कितना अमाउंट बन रहा है, 1000 रुपीज़ बन रहा है। ये तो पता है ना, जितने के नोट है और जितने नंबर ऑफ नोट्स हैं उन दोनों को मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो टोटल अमाउंट निकल आता है या नहीं। तो दूसरा जो आपका इक्वेशन हम फॉर्म करेंगे वो कैसे है, मान लीजिए 50 का नोट है, 50 का नोट है, कितना नोट है, कैशियर ने 50 का नोट के कितने दिए, एक्स दिए ना, तो 50x है ना, प्लस और क्या है 100 के नोट कितने हैं, वाई हैं, तो 100 के नोट वाई हैं। ये उसी तरीके से है ना, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ नोट्स, अमाउंट इंटू नंबर ऑफ नोट। तो ये 50 के नोट का अमाउंट हो गया जितना भी 50x रुपी बने, और ये 100 का नोट है, कितने हैं, वाई है नंबर ऑफ नोट्स। तो जब इन दोनों का अमाउंट मिलाया यानी 100 वाई रुपए बने और 50x रुपए बने, तब जाकर उसने 2000 रुपए इकट्ठे कर लिए। यही हुआ ना इसका, यानी एक इक्वेशन आपने बनाया नंबर ऑफ नोट के टर्म में और दूसरा बनाया आपने रुपीस के टर्म में, क्योंकि उसने 2000 रुपए उसको निकालना है। तो कैशियर ने 2000 दिए, लेकिन कैसे दिए, 50 के एक्स नोट दिए, इंटू कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, और 100 के वाई नोट दिए तो, और उसको मल्टीप्लाई करके बाद में टोटल अमाउंट किया, तभी तो जाकर 2000 रुपए बने होंगे। ये समझ में आया नहीं आया, ठीक है। तो अब जब हमारे पास ये इक्वेशन और ये इक्वेशन निकल आया, तो अब इसको हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन से बाई एलिमिनेशन मेथड, यहां से आप क्या करेंगे, एक्स और वाई की वैल्यू को फाइंड कर देंगे। एक्स और वाई की वैल्यू कैसे फाइंड होगी, एलिमिनेशन मेथड से। क्यों एक्स और वाई को फाइंड करना है, क्योंकि हमें नंबर ऑफ नोट्स और 100 रुपए के नोट्स चाहिए ना, 50 और 100 के नोट, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को लिखिए भाई। अच्छा हाँ, एक और काम करते हैं, इसको और छोटा कर देना। देखो ये 50 है, ये कॉमन हो रहा है नहीं, तो यहाँ पर 50 कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 52 जार
और ये 2000 होगा। तो ये जस्ट लाइक 50x, तो x की वैल्यू क्या होती है 2000 डिवाइड बाई 50, यस और नो, ऐसा कर सकते हैं ना हम कॉमन लेने पर। तो ये क्या बन जाएगा 40, तो x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। अब इसको ना करके आप इसको दूसरा इक्वेशन बनाइए, ठीक है ना भाई। तो ये और ये, इसको आप एलिमिनेशन मेथड से लीजिए। समझ में आया नहीं, ये थोड़ा सा बड़ा पड़ जाएगा ना, ये सही है ना, ये समझ में आ रही मेरी बात। अब इसको हम लेते हैं, तो भाई देखो ये क्या हो जाएगा, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये क्या हो जाएगा बाई एलिमिनेशन, यहां लिख दो बाई एलिमिनेशन मेथड। तो क्या है भाई x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, और ये क्या हो जाएगा x प्लस 2y इज इक्वल टू 40 बाई सब्ट्रैक्शन। पता है आपको एलिमिनेशन मेथड सेम होना चाहिए, तो देखो ये ऑलरेडी सेम मिल गया, कोई किसी का मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी पहले और दूसरे में। तो क्या करें, नीचे के सिंबल चेंज कर दिए हमने, ये प्लस था तो माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये प्लस था तो ये माइनस, ये कैंसिल्ड हो गए। ये क्या हो जाएगा माइनस का y इज इक्वल टू, इन दोनों को क्या किया हमने घटा दिया, तो माइनस का 15 बचेगा या नहीं, बोलो। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो y की वैल्यू क्या हो गई 15। अब y की वैल्यू को कहाँ रखते हैं, इक्वेशन 1 में, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट में भाई रखेंगे हम, फर्स्ट में रखेंगे। फर्स्ट कहाँ है हमारे पास, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25, क्या है ये x प्लस वाई की वैल्यू अभी निकाली 15, 25 x इज इक्वल टू वाई, 15 उधर जाएगा तो कितना बचेगा 10 बचेगा, ठीक है 10 बचा ये। अब x और y निकला, जरा हम चेक करते हैं आंसर शीट में कि x और y सही है। x की वैल्यू 10, y 15, 10 और 15 कितने हो गए 25, सो RHS हो गया। अच्छा भाई अब हमें क्या चाहिए 50 रुपी नोट, और ये नंबर ऑफ नोट्स तो निकालेंगे। सो देयरफॉर नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स और 100 रुपी नोट्स, 50 रुपी नोट्स क्या थे x, कितने आए 10, रुकना, और 100 रुपए नोट कितने आए 15, वाई था ना ये। अब जरा चेक करो क्या हमारा आंसर सही है। 50 के कैशियर ने 10 नोट दिए होंगे तो कितने हुए 500 रुपए, 500 हुए, और उस कैशियर ने 100 के 15 नोट दिए तो कितने हो गए 1500, 1500, 1500 और 500 मिलके कितने हो गए 2000। इस तरीके से उसने 2000 रुपए यहां पर दे दिए होंगे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। देखें भाई ये क्वेश्चन नंबर 2 है, इसका लास्ट पार्ट है, और जो कि ये लाइब्रेरी से रिलेटेड है, फिक्स चार्ज और एडिशनल चार्ज से रिलेटेड है, ठीक है ना, जो कि बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, और शायद लास्ट 1-2 साल में ये क्वेश्चन आया भी हुआ है, ठीक है। सो उसी से रिलेटेड है, जरा इसको डेली बेस के एग्जांपल में भी समझेंगे हम, इसमें कैसे रिलेट करना है इस क्वेश्चन को। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच एक्स्ट्रा डे। इस बात को यहां पर समझते हैं कि लाइब्रेरी जो पब्लिक लाइब्रेरी या स्कूल लाइब्रेरी, तो आप लोग स्कूल लाइब्रेरी से अपने समझो, स्कूल लाइब्रेरी में जाते हैं, जैसे मान लीजिए कोई बुक हमको जो है इशू कराना है, ठीक है ना, सबके स्कूलों में लाइब्रेरी होती है, तो कोई सी भी बुक है, सपोज दैट एक कोई भी सब्जेक्ट की एक बुक ले लो, मान लीजिए मैथमेटिक्स की बुक है, कोई दूसरे राइटर की अच्छी बुक है, उसको आपने कहा कि भाई हमको 7 days का लेके जाना है घर पे, हम 7 दिन के बाद वापस करेंगे। तो जो लाइब्रेरी की जो शर्त है वो क्या है, लाइब्रेरी की जो शर्त है वो हमको 7 days के लिए, पहले तो ये समझो 7 दिन के लिए चाहिए, कितने, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 days और 6 days और ये 7 days। तो लाइब्रेरी की जो शर्त है उसने कहा कि भैया 3 दिन का, यानी ये डे 1, 1 दिन 2 दिन और 3 दिन, इसका क्या है मामला फिक्स्ड है। यहां पर आपका चार्ज जो है, चाहे आप 3 दिन के लिए ले लो, चाहे 1 दिन के लिए ले जाओ, चाहे 10 दिन के लिए ले जाओ, हम 3 दिन का किराया हमारा फिक्स है, और वो है 10 रुपए। वो कितना है 10 रुपए। और फिर उसके बाद जो चार्ज है वो पर डे के साथ, यानी पर डे के हिसाब से, 3 दिन के बाद जो चार्ज है वो पर डे के हिसाब से चार्ज है। और पर डे उन्होंने कहा कि भाई हम 2 रुपए पर डे के हिसाब से लेंगे, 2 रुपए पर डे के हिसाब से लेंगे। तो बाकी उसने कितने दिन रखना है 7 days। ये कितना है 7 days का मामला है, ये 7 days हैं।
ठीक है ना। ये बॉक्स से हमने डेज बना दिए हैं 1 2 3 4 5 6 7। 3 दिन का किराया उसका 7 दिन के लिए उसने बुक मांगी। उसने कहा 3 दिन तो हमारा फिक्स है, तो 3 दिन तो कट गए, ये कट गए 3 दिन। अब कितने बच रहे हैं? 4 दिन और बच रहे हैं। तो 3 दिन का तो 10 रुपए है वो, प्लस 1 दिन का 2 रुपए, 1 दिन का 2 रुपये पर डे, 2 रुपए पर डे है। तो 2 रुपए इधर, 2 रुपए इधर, 2 रुपए इधर, 2 रुपए इधर, तो 4 2 8, 4 2 8, ठीक है ना। तो 8 रुपए इन 4 दिन का बना, तो 8 रुपए वो। तो टोटल फेयर कितना बना उसका? फेयर कह रहा हूं, हाँ किराया ही तो बोलेंगे ना उसको, ठीक है ना। जो चार्ज पेबल अमाउंट होगा वो 18 रुपए बना। क्या ये मेरी बात आई समझ में या नहीं आई? ये बताओ, ये जो चीज हमने समझाई इतनी, तो बस उसी तरीके से ये लैंडिंग लाइब्रेरी है, माने किराए पे सामान मिलता है, किराए की बुक्स मिलती हैं। उसमें क्या है? एज अ फिक्स चार्जेस, ठीक है, और बाकी का एडिशनल चार्ज है। तो लास्ट लाइन जो है ना, फाइंड द फिक्स चार्जेस एंड चार्ज फॉर एक्स्ट्रा डेज, इसको हमें उठाना होता है, तो बस वहीं से ले लेंगे। लेट क्या है भाई? फिक्स्ड चार्जेस, फिक्स्ड चार्जेस कितना है? x रुपए है, फिक्स चार्जेस x है, और वो 3 दिन का है, ठीक है ना। ठीक है, तो फिक्स चार्ज हो गया, और चार्जेस फॉर 1 डे, यानी ईच डे, ईच एक्स्ट्रा डे, ऐसे भी लिख सकते हैं। 1 डे का कितना है भाई? y रुपीज है। इज दैट क्लियर? अब आते हैं जरा क्वेश्चन में। यहां तक तो बात आपको स्टेटमेंट नॉर्मल उसने समझाया कि मामला क्या है। फिर इसके बाद यहां से काम शुरू होता है, यहां से काम शुरू होता है कि एक सरिता लड़की है, पेड 27 रुपये, यानी उसको किराया उसने पे किया 27 रुपये, लेकिन कब? फॉर अ बुक, कोई बुक के लिए, केप्ट फॉर 7 डेज, यानी कितने दिन के लिए रखना है उसको? 7 दिन के लिए। तो चले भाई, फॉर 7 डेज, ये 7 दिन के लिए रखना है। तो भाई पहले आपको मालूम है ना, 3 दिन का किराया तो ये है ना, तो 3 दिन का किराया ये निकला, बचे कितने दिन? 4 दिन बच रहे हैं। तो 1 दिन का किराया y है, तो 4 दिन का किराया 4y। नहीं आया समझ में? जब दोनों का अमाउंट, यानी भाई इसका फिक्स चार्ज है, कुछ रुपए होगा, अरे 10, इससे समझो ना 10 रुपए ये है, 10 रुपए ये है, और फिर 1 दिन का किराया 2 रुपए है, तो 4 दिन का 8 रुपए होगा। तो 1 दिन का किराया y रुपए है, तो 4 दिन का, यहाँ पर 4 दिन बचेंगे ना, 3 दिन तो कट गए ना फिक्स में। नहीं आया समझ में? ठीक है, तो फिर इसके बाद 4 दिन बच रहे, तो 4y हो गया। तो जब दोनों का किराया, तभी तो उसने 27 रुपये पे किए थे, सही है। अब आगे बढ़ते हैं जरा। वाइल सुशी, एक दूसरी लड़की है, ये दूसरी लड़की है, पेड 21 रुपीज, पेड कितने उसने रुपए पे किए? 21 रुपये, और फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 डेज, यानी एक बार उसने 7 डेज के लिए बुक रखी, किराए पे ली, और दूसरी बार, दूसरी कंडीशन में दूसरी लड़की ने 5 दिन के लिए बुक रखी। तो फॉर कितने दिन? 5 डेज, सही है भाई। 5 डेज में क्या हो जाएगा? 3 दिन का फिक्स है ना, तो 3 दिन का फिक्स माने x प्लस और क्या दिया? 3 दिन का फिक्स का मतलब कुछ अमाउंट होगा, 10 रुपए 20 रुपए, ठीक है ना, हम 10 से समझ सकते हैं। फिक्स अमाउंट उसने लिया 3 दिन के लिए है, 3 दिन निकल गए, 5 दिन में कितने दिन बचे? 2 दिन, 2 दिन बच रहे हैं। अब 1 दिन का किराया y है, तो 2 दिन का, भाई 2 दिन का ही तो पेबल अमाउंट होगा एक्स्ट्रा भाई, इससे इसके पास तो ये फिक्स है, चाहे 10 दिन रखो, चाहे 15 दिन रखो, चाहे 20 दिन रखो, चाहे पूरे महीने रखो। अगर पूरे महीने 30 डेज रखेंगे तो 3 दिन का फिक्स, 27 दिन का पेबल अमाउंट बनेगा। 10 दिन के लिए बुक रखना है तो 3 दिन वैसे कम, तो 7 दिन का पर डे के हिसाब से बनेगा। समझ में आएगा? वही चीज ये है। तो ये क्या हो जाएगा? 3 दिन का, 3 दिन निकल गए इसमें, 2 दिन बचे, 1 दिन का y, तो 2 दिन का 2y, तब जाकर उसने 21 रुपए पे कर रही है वो। ये दोनों इक्वेशन बन गए। यहां से क्या करना है? बाई एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। यहां सीधा सीधा दिख रहा है आपको, कोई जरूरत नहीं है अलग से लिखने की। सीधा क्या है? बाई सब्ट्रैक्शन, केवल हमें सिंबल को बदलने की जरूरत है। नीचे वाले सिंबल बदल दीजिए, ऑपोजिट हो जाता है ना, ये कुछ नहीं है तो प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ठीक। अब इसकी वैल्यू खत्म हो जाती है। अब ये 2y क्या हो जाएगा? नेगेटिव का माना जाएगा, ये कैंसल्ड। 4y में 2y गए तो कितना बचा? 2y। यहाँ 27 में से 21, ये माइनस का हुआ ना, तो कितना बचा? 6। y की वैल्यू क्या हुई? 3, 6 डिवाइड बाई 3। अब इसको क्या करना है? पुट इन इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट क्या है भाई? x प्लस 4 y, y की जगह क्या है? 3,
इज इक्वल टू 27, x ये कितना हो जाएगा प्लस 12 इज इक्वल टू 27, x इज इक्वल टू 27 माइनस ऑफ 12, तो कितना हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना बचेगा, ये यहाँ पर कितना बचेगा 15। तो x की वैल्यू 15 हुई, y की वैल्यू 3 हुई। ज़रा पहली चीज़ हम इसमें रखें, 15 4 3 ज़ा 12, 15 और 12 कितना हो रहा है 27, तो इसका मतलब हमारी ये वैल्यू सही है। तो देयरफॉर जो हमने लेट किया था, देयरफॉर क्या हो जाएगा, फिक्स्ड चार्जेस कितने थे भाई हमारे पास, x थे, x रुपये था, तो x कितना निकला था हमने, फिक्स चार्ज है 15 रुपए फॉर फर्स्ट 3 डेज, पहले 3 दिन का किराया 15 रुपए है। आया समझ में। और फिर इसके बाद क्या कह रहा है, एंड चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, यही बोलेंगे ना, लेकिन हमने यहां पर क्या किया है 1 डे, एक ही बात है। ये 1 डे का कितना है, y था, y कितना है भाई, कहां गया y, y हमने कहा निकाला 3 रुपये। ये आपका आंसर हुआ। अब जरा एक बार इसको मेन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं। जरा उसको बुक रखनी थी कितने दिन के लिए, क्या उसने सही पैसे दिए कि नहीं, हमारा सवाल सही है कि नहीं, यानी उसने 27 रुपए दिए थे, 27 रुपीज 7 डेज के, 7 दिन का किराया निकालो, 3 दिन का किराया 15, 4 दिन बचे, 1 दिन का किराया 3 रुपए, 4 दिन का किराया 12 रुपए, 4 3 ज़ा 12, तो 15 और 12 कितने हो गए 27 रुपए, वही तो उसने पे किए थे 7 दिन के लिए। तो ये बात आ गई समझ में या नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को ध्यान में रखा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन बदल के जरूर आते हैं भैया, ये ध्यान रखना।